प्यारे विद्यार्थियों, आज हम सर्किल के एक वॉल्यूम में आपसे फिर मिल रहे हैं। जैसा कि आपको मैंने बताया कि सर्किल के इक्वेशन कैसे निकलते हैं। अगर सेंटर एच के और रेडियस आर हो तो एक्स माइनस एच का वर्ग प्लस वाई माइनस के का वर्ग इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अगर सेंटर ओरिजिन पे हो और रेडियस आर हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 सर्किल का इक्वेशन है, स्टैंडर्ड इक्वेशन है। और इस स्थिति में इसका जो सेंटर होता है माइनस जी माइनस एफ और जो रेडियस होती है अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। साथ में भी सीखा आपने कि अगर डायामीटर के एंड पॉइंट पता हो x1 y1 x2 y2 तो सर्किल के इक्वेशन x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इक्वल टू 0। सर्किल x माइनस h का वर्ग प्लस y माइनस k का वर्ग इक्वल टू आर स्क्वायर। इसका जो है पैरामीट्रिक इक्वेशन होता है x इक्वल टू एच प्लस आर कास थीटा, y इक्वल टू के प्लस आर साइन थीटा। सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर का पैरामीट्रिक इक्वेशन एक्स इक्वल टू आर कास थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा। और मैंने आपको बताया इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस, इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस 2 अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस 2 अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस सी। वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अगर सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर की टेंजेंट है तो सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 प्लस एम स्क्वायर। इन सब पर मैंने पिछले वॉल्यूम में चर्चा किया। मुझे विश्वास है कि आपने इसको जरूर पढ़ा होगा। आज हम उस पर आधारित क्वेश्चंस हल कराएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल हुज एंड्स ऑफ द डायमीटर आर -2 3 एंड 3 -5। देखिए डायमीटर की एंड पॉइंट है दैट इज x1 y1 x2 y1। तो x1 हो गया -2, y1 हो गया 3, x2 हो गया 3, y2 हो गया -5। इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होता है जब एंड पॉइंट पता होती है x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इक्वल टू 0। तो हो जाएगा x प्लस 2 x माइनस 3 y माइनस 3 y प्लस 5 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 3y माइनस 50 हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2y और माइनस 21 इक्वल टू 0। ये आपका सर्किल का इक्वेशन निकला जब सर्किल के जो डायामीटर है उसके एंड पॉइंट -2 3 और 3 -5। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल हुज एंड्स ऑफ द डायामीटर आर पी क्यू एंड आर एस। देखिए डायामीटर के एंड पॉइंट आपको पता है x1 क्या लिखेंगे आप p, y1 क्या लिखेंगे q, x2 r और y2 s। अब सर्किल का इक्वेशन x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इक्वल टू 0। तो x माइनस p x माइनस r y माइनस q y माइनस s, राइट। तो एक्स स्क्वायर माइनस आर एक्स माइनस पी एक्स प्लस पी आर वाई स्क्वायर माइनस एस वाई माइनस क्यू वाई प्लस क्यू एस। इक्वेशन आपको मिला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स का मान लीजिए पी प्लस आर एक्स माइनस क्यू प्लस एस वाई प्लस पी आर प्लस क्यू एस इक्वल टू 0। Of the circle with the equation of two diameters x plus y is equal to 6 and x plus 2y is equal to 4 and the radius 10 units। देखिए ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ ये x plus y 6 और x plus 2y is equal to 4 सर्किल के डायमीटर्स के इक्वेशन दिए गए हैं। जैसे सर्किल है
डायमीटर्स जो सेंटर से होकर जाता है। तो एक का इक्वेशन दिया है x प्लस वाई इक्वल टू 6 और दूसरे का x प्लस 2y इक्वल टू 4। आप समझ सकते हैं दोनों का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वो सेंटर होगा। दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे कहाँ? सेंटर पर। दोनों को सॉल्व अगर करेंगे हम तो सेंटर मिल जाएगा। तो जब सेंटर मिल जाएगा और रेडियस दिया है तो हम इसका इक्वेशन निकाल लेंगे। देखो सॉल्व कैसे करते हैं। x प्लस 2y इक्वल टू 4, x प्लस वाई इक्वल टू 6, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो y इक्वल टू -2, y की वैल्यू रख दीजिए x प्लस वाई इक्वल टू 6 में, तो x माइनस 2 इक्वल टू 6, x इक्वल टू 8, तो 8 कामा -2 आ गया। क्या हो गया? सेंटर। क्योंकि दोनों जो डायमीटर्स है उनका इंटरसेक्शन पॉइंट कौन है? सेंटर। अब हम क्या करें? रेडियस क्या है बच्चों? 10 यूनिट्स। तो x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, तो x माइनस 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर, तो x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 64, y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4 माइनस 100 इक्वल टू 0, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 16x प्लस 4y प्लस 68 माइनस 100, राइट। क्या होगा? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 16x प्लस 4y माइनस 32 इक्वल टू 0। क्वेश्चन आपके सामने। प्रूव दैट द लाइन्स 5x प्लस 3y इक्वल टू 9, x इक्वल टू 3y, 2x इक्वल टू y and x plus 4y plus 2 equal to 0 forms a cyclic quadrilateral when taken in order। आप जानते हो कोई अगर क्वाड्रिलेटरल होता है उसके चारों जो वर्टिसेज हैं वो सर्किल पर हो, मतलब कोई ऐसा सर्किल हो जो है किसी क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टिसेज से होकर जाए, चारों शीर्षों से होकर जाए, तो उसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, एक क्वाड्रिलेटरल है, देखिए इसके 4 वर्टिसेज हैं और ये चारों शीर्ष जो है सर्किल पर, राइट। ए बी सी डी 4 शीर्ष हैं, चारों सर्किल पर, तो इसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। तो ऑर्डर में इन सभी का जो है जितने लाइन्स जो देखिए ऑर्डर में देखिए पहले दिया है 5x प्लस 3y इक्वल टू 9, दूसरा x इक्वल टू 3y, तीसरा 2x इक्वल टू y, फिर चौथा ऑर्डर में ही लिखना है। अभी कह रहा है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे, यानी कहने का अर्थ है कि ए बी सी डी चारों एक सर्किल पर होंगे। तो हम क्या करेंगे? इसको करना क्या, थोड़ा कैलकुलेशन तो रहेगा इसमें, समझिए करना क्या जिससे आपके दिमाग में तुरंत आ जाए। हम इन दोनों इक्वेशन को हल करेंगे, बी का कोऑर्डिनेट मिलेगा, इन दोनों को हल करेंगे सी का कोऑर्डिनेट, इन दोनों को हल करेंगे डी का कोऑर्डिनेट, और इनको हल करेंगे ए का कोऑर्डिनेट। तो हम बारी बारी से इसको सॉल्व करके इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेंगे सब। उसके बाद उसमें 3 ले लेंगे और सर्किल का इक्वेशन निकाल लेंगे 3 को लेकर, 1 2 3। अगर चौथा पॉइंट भी उसी सर्किल पर होगा तो उसको क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे? पहले इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए सॉल्व कैसे करते हैं हम। 5x प्लस 3y इक्वल टू 9, x इक्वल टू 3y, तो इसको सॉल्व करते हैं, इसको x की जगह 3y रख देते, 5 इंटू 3y प्लस 3y इक्वल टू 9, राइट। 15y प्लस 3y इक्वल टू 9, 18y इक्वल टू 9, तो y इक्वल टू 9/18, 1/2, x इक्वल टू 3y है तो जाहिर सी बात 3/2, तो ये कोऑर्डिनेट आपका आ गया 3/2, 1/2, राइट। कोऑर्डिनेट देखो, इनको सॉल्व करेंगे, दोनों 0 0 आएगा क्योंकि देखिए y प्राइम x के रूप का है, लेकिन सॉल्व कर लेते हैं 2x इक्वल टू y, x इक्वल टू 3y, तो x की वैल्यू रख दिए, 2 3 जा 6y इक्वल टू y, 5y इक्वल टू 0, y 0 रख देंगे तो x 0। वैसे भी पता है आपको
y बराबर mx के रूप में दोनों है। अब देखिए इन दोनों का कोऑर्डिनेट निकालते हैं। y इक्वल टू 2x है और x प्लस 4y प्लस 2 इक्वल टू 0। y की जगह 2x रखी, x प्लस 4 2 जा 8x प्लस 2 इक्वल टू 0। 9x इक्वल टू माइनस 2x इक्वल टू माइनस 2/9। तो y इक्वल टू 2x है तो माइनस 4/9, तो जाहिर सी बात है इसमें मिला माइनस 2/9 माइनस 4/9। अब ये चौथा कोऑर्डिनेट निकालेंगे। चौथा कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? अब इसको सॉल्व करेंगे। x प्लस 4y प्लस 2 इक्वल टू 0 और दूसरा क्या है 5x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए मल्टीप्लाई करते हैं 5 का, तो क्या हो जाएगा 5x प्लस 20y प्लस 10। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा माइनस 17y माइनस 19 इक्वल टू 0। y इक्वल टू माइनस 19/17। x की वैल्यू निकालते हैं। x प्लस 4y है 76/17 प्लस 2। तो x इक्वल टू हो जाएगा 76/17 माइनस 2, 76 माइनस 30। तो इसका कोऑर्डिनेट आ गया 42/17 माइनस 19/17। चारों पॉइंट देखिए वर्डशीट निकल गई। अभी हमको ये पता करना है कि चारों से सर्किल होकर जाएगा कि नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं 3 पॉइंट ले लेंगे। देखिए 3/2 1/2 0 0 जो छोटा है, ये थोड़ा बड़ा मान है, इसको नहीं लेंगे, उसी को ले लेंगे। तो क्या करेंगे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। अब देखिए 0 0 से पास करा दीजिए, उससे 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, c की वैल्यू 0 आ गई, राइट। चाहे इसको 1 इसको 2 कर दीजिए। अब हम क्या करेंगे 3/2 1/2 कराएंगे तो क्या होगा 9/4 1/4 प्लस 2g करेंगे 2g इंटू 3/2 प्लस 2f इंटू 1/2 प्लस c की वैल्यू 0 रख सकते हैं। देखो जी हाँ 0 हमको पता, रख दिए। तो यहाँ देखिए एक इक्वेशन बना 3g प्लस f 10/4 माइनस 10/4 3g प्लस f माइनस 5/2 6g प्लस 2f माइनस 5। थर्ड सी देखिए 0 हमने रख दिया सेकंड से। अब अगला देखते हैं हम लोग माइनस 2/9 माइनस 4/9। तो इसको करेंगे तो क्या होगा 4/81 16/81 प्लस 2g इंटू माइनस 2/9 प्लस 2f इंटू माइनस 4/9 प्लस c की जगह हम 0 रख दे रहे हैं। तो क्या आ जाएगा बच्चों 20/81, यहाँ आएगा माइनस 4g/9, ठीक। यहाँ माइनस 8f/9 इक्वल टू 0 हो जाएगा 4g/9 प्लस 8f/9 इक्वल टू 20/81। अब देखिए 9 से हो जाएगा 4g प्लस 8f, 9 इधर आ जाएगा तो 20/9 हो जाएगा। 4 का डिवाइड कर दीजिए तो g प्लस 2f इक्वल टू 5/9, राइट। अब 5/9 का इंटू कर दिए 9g प्लस 18f इक्वल टू 5। तो 54g प्लस 18f इक्वल टू माइनस 45। और यहाँ देखिए क्या है 9g प्लस 18f इक्वल टू 5। सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा माइनस माइनस माइनस, क्या आएगा 45g इक्वल टू क्या आएगा यहाँ माइनस 50, g इक्वल टू माइनस 50/45
-10/9 जी आगे बच्चों। कैलकुलेशन है बच्चों, ध्यान रखिएगा, कैलकुलेट तो आपको करना पड़ेगा। अब 6g की वैल्यू -10/9 प्लस 2f इक्वल टू क्या है -5। अब आराम से हम जो है f की वैल्यू निकाल लेंगे। 3 2 6 3 3 9 तो 2f हो जाएगा -5 प्लस 20/3 तो 2f इक्वल टू -15 प्लस 20/3 5/3 तो f इक्वल टू हो जाएगा 5/6। g की वैल्यू -10/9, ef की वैल्यू 5/6। अब आपको इक्वेशन ऑफ सर्किल चाहिए। इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होगा बच्चों? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g की वैल्यू -10/9 प्लस 2f की वैल्यू 5/6 प्लस c की वैल्यू 0। तो अब देखिए 2 3 जा 6 हो जाएगा, 9 की इंटू कर दीजिए, 9x स्क्वायर 9y स्क्वायर यहाँ -20x और यहाँ 3 5 जा 15 हो जाएगा। ये तो सर्किल का इक्वेशन निकल गया। अब हमको ये प्रूव करना है कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बनाता है, तो इसका मतलब चौथा पॉइंट भी उस सर्किल पर होगा। तो हम यहाँ x और y की जगह रखेंगे, दोनों पक्ष अगर बराबर 0 आ गया तो 42/17 भी इसी पर है। देखिए कि रखते हैं 9x स्क्वायर 42 का स्क्वायर अपॉन 17 की स्क्वायर 9y स्क्वायर तो क्या हो जाएगा -19 की स्क्वायर अपॉन 17 की स्क्वायर -20 इंटू 42/17 प्लस 15 इंटू -19/17। राइट बच्चों? अब जाहिर सी बात है थोड़ा कैलकुलेशन इसको करना पड़ेगा आपको। अब यहाँ देखिए 17 का चाहे इंटू कर दीजिए तो हो जाएगा 9 इंटू 2 2 जा 4 4 2 जा 8 2 जा 16 और 4 4 जा 16 17 अपॉन 17 का इंटू कर दिए प्लस 9 इंटू 361 अपॉन 17 का इंटू की 17 क्या हो जाएगा यहाँ 2 2 जा 4 2 4 जा 8 यहाँ 15 9 135 15 करने 15 13 28। अब देखिए, अब इसमें देखिए 9/17 कॉमन है तो क्या बचेगा 4 1 5 6 6 12 और 7 3 10 11 1 1 2 -5 यहाँ 12 11। अब देखिए 17 करने 17 4 17 दूनी 34 17 25 9 25 45 9 दूनी 18 4 22 9 1 9 2 11। कैलकुलेशन तो रहा बच्चों, लेकिन आपको अच्छा लगा होगा ये क्वेश्चन कि हम किस प्रकार साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को हम प्रूव कर सकते हैं, कैसे बनेगा। भाई एक पॉइंट इसका पॉइंट निकाल लीजिए, इसका इंटरसेक्शन इसका इंटरसेक्शन इसका इंटरसेक्शन, फिर 3 पॉइंट जो आपको इजी लगे उसको ले लीजिए। चौथा पॉइंट अगर उस सर्किल पर होगा तो उसको क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा। आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं।